दोस्तों नमस्कार। क्या कम उम्र में आरसीएम बिजनेस ज्वाइन करने पर तमाम तरीके के सवालों का सामना करना पड़ता है? सोचिए जरा, आप अगर बिजनेस की शुरुआत करें और आपके साथ टीम भी बननी शुरू हो जाए और फिर बाद में वो टीम के लोग दूसरी तीसरी कंपनियों में धीरे धीरे पलायन करने लगें, जाने लगें, तो आपको कैसा लगेगा और आप उस स्थिति में क्या करेंगे? सोचिए, आज के डेट में लॉकडाउन की परिस्थिति चल रही है, लेकिन हजारों लाखों तरीके के व्यापार खत्म हो चुके हैं। लेकिन कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जहां इनकम आ नहीं रहा है बल्कि बढ़ के आ रहा है? दोस्तों, सीनियर्स बार बार सीखने की बात क्यों करते हैं कि इस बिज़नेस को सीखना है, इस बिज़नेस को सीखना है, इस बिज़नेस को सीखना है? दोस्तों, ये सारे सवाल हमारे आपके मन में चलते रहते हैं। जीवन में चैलेंज आए तो उस चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट करें, चैलेंज को चीरते हुए कैसे आगे निकलें? जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये सवाल क्यों किया जा रहा है, क्योंकि आज का जो लाइफ स्टोरी है वो ठीक इसी तरीके के सवालों से भरा हुआ है। आज का जो ये लाइफ स्टोरी है, ये लाइफ स्टोरी अपने आप में एक ट्रेमेंडस होने वाला है, क्योंकि आज के जो चीफ गेस्ट हैं वो इन सारे सवालों का जवाब अपने लाइफ स्टोरी में हमको और आपको देंगे। दोस्तों नमस्कार, जय आरसीएम। आप सभी का स्वागत है एक बार पुनः रवि पांडे आरसीएम यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज रविवार है, शाम का 3 बज रहा है और आज जैसा कि आपको पता है कि हर रविवार को शाम को 3 बजे आरसीएम बिजनेस के कामयाब टेक्निकल अचीवर्स का सक्सेस स्टोरी हम आपके बीच में लाते हैं। किसी न किसी कामयाब सक्सेसफुल टेक्निकल अचीवर्स की लाइफ स्टोरी आपके बीच में आती है। आज भी एक बहुत खूबसूरत शानदार टेक्निकल अचीवर की एक लाइफ स्टोरी आपके बीच में आने वाली है। उनकी पारिवारिक बैकग्राउंड सामान्य परिवार का रहा। सामान्य परिवार से वो बिलोंग करते थे। स्टूडेंट लाइफ में इस बिजनेस को ज्वाइन किए थे। इस बिजनेस को जब ज्वाइन किए थे तो बिजनेस करने का कोई उनका अनुभव नहीं था। बहुत सारे लोग उनको बोले कि तुम नहीं कर सकते। उनका विरोध किया गया। उनके कलिंग्स, उनके मित्र जो उनके साथ कॉलेज में पढ़ते थे, उन लोगों ने उनका बहुत विरोध किया। ऑब्वियसली, जैसा कि जाहिर सी बात है, लोग विरोध करते हैं, उनका भी विरोध हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने अपलाइन की बात मानते हुए, सिस्टम की बात मानते हुए लगातार चलते गए, जिसके वजह से वो लीडरशिप अचीवर बने, रॉयल्टी अचीवर बने, टेक्निकल अचीवर बने और आज वो इस बिज़नेस के स्टार एमराल्ड अचीवर हैं। बेसिकली रहने वाले वो बुनियादपुर, पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। आप गेस कर रहे होंगे कि वो कौन हैं। आज के इस सक्सेस स्टोरी के जो चीफ गेस्ट हैं, जो अपने बारे में बताएंगे, उनका नाम श्री तन्मय सरकार जी है। तन्मय सरकार जी इस बिज़नेस के स्टार एमराल्ड अचीवर हैं। स्टूडेंट लाइफ में इस बिज़नेस को ज्वाइन किए थे। तमाम डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद भी वो इस बिज़नेस को करते रहे। कई बार कई कंपनी के लोग उनको बरगलाने के लिए आए, बावजूद उसके वो विश्वास करके, भरोसा करके इस पर चलते रहे और जिसका नतीजा है कि इस लॉकडाउन में भी वो परमानेंट इनकम लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं और इस बिज़नेस के स्टार एमराल्ड अचीवर हैं। तो आइए तन्मय सरकार जी से उनकी लाइफ स्टोरी सुनते हैं कि क्या क्या चैलेंज उनके लाइफ में आया और कैसे कैसे वो आगे बढ़े और आज किस पोजीशन में वो हैं। एक लाइफ स्टाइल, लग्जरी लाइफ स्टाइल वो जी रहे हैं। एक शानदार मकान में एक शानदार 4 व्हीलर को मेंटेन करते हुए अपने जीवन को बढ़ रहे हैं। तो आइए उनकी कहानी, उनकी जुबानी सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
साथियों नमस्कार, जय आरसीएम। मैं आपका दोस्त तन्मय सरकार बुनियादपुर, साउथ दिनाजपुर, वेस्ट बंगाल से। सन 2002 अक्टूबर महीने में मेरे सबसे अच्छे दोस्त और जो कोर लीडर हैं आज के डेट में मिस्टर आनंदो मिश्रा जी ने इस बिजनेस के बारे में मुझे बताया। करने के लिए मैं तो तैयार नहीं था, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग लेके मेरा जो सोच था वो बहुत ही खराब था। मुझे लगता था कि ये शायद फंसाने वाला बिजनेस होगा। मैंने मिस्टर सर को 3 महीना घुमाया, फिर एक बहुत ही बड़े शख्सियत मिस्टर NH खान सर, उनसे मुझे मिलाया गया और फिर मैं अवधेश कुमार सर से मिला। तो मुझे लगा कि ये बिजनेस करना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे राकेश शर्मा सर, सुरेंद्र सर और उसके बाद कंपनी विजिट, तो धीरे धीरे मैंने काम करना चालू किया। 624 रुपये से मैंने इस बिजनेस का सफ़र चालू किया था। वर्तमान में स्टार इमराल्ड की लेवल में मैं हूँ। और इस बिजनेस में मैंने एक चीज़ देखा कि इस बिजनेस में अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं, अगर इस बिजनेस को आप सीख के काम करते हैं, तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल कामयाबी डेफिनेटली आपको मिलेगा। आज मुझे वो दिन याद है जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्टिंग किया, तो मेरे बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे रिलेटिव्स ने कहा था कि तन्मय तेरा एज बहुत कम है, ये फंसाने वाला बिजनेस है, तू भी फंस जाएगा। उस समय लोगों ने बहुत सारे लोग ऐसे थे, ज़्यादातर लोग जिन्होंने मुझे नेगेटिव करने का कोशिश किया। और इस बिजनेस में इतना दिन होने के बाद मुझे लगता है कि उस समय भी उनको शायद RCM समझ में नहीं आया था। और आज बहुत सारा अचीवमेंट इस बिजनेस से मुझे मिला, मेरे डिस्ट्रिक्ट में, मेरे शहर में बहुत सारे लोगों को मिला। फिर भी शायद उनके नसीब में आज भी शायद RCM बिजनेस नहीं लिखा है, क्योंकि उन्हें आज भी लगता है कि ये बिजनेस शायद नहीं चल रहा है। क्योंकि लॉकडाउन में जहां पर हर एक बिजनेस खत्म हो चुका है, लगभग हर एक व्यक्ति सोच रहा है कि हम लोग कैसे चले। वहां पर हर महीने में अगर कहीं पेमेंट मिल रहा है और वो भी बढ़ते हुए क्रम में, तो RCM बिजनेस में मिल रहा है। बस इस बिजनेस को मैंने सीखने के ऊपर ज़्यादा फोकस रखा। मेरे सीनियर्स ने जो जो कहा करने के लिए, जो जो सीखने के लिए कहा, वो मैंने किया। और धीरे धीरे मैंने इस बिजनेस को किया। धीरे धीरे लीडरशिप हुआ, धीरे धीरे रॉयल्टी, फिर टेक्निकल, फिर स्टार इमराल्ड। और मेरा जो लक्ष्य है नेक्स्ट 2021 मार्च तक इस पिन को मुझे बदलना है और मेरे टीम में ढेर सारे अचीवर को नया अचीवर मुझे तैयार करना है और उसके ऊपर मैं प्लानिंग भी कर रहा हूँ। बस मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जीवन में हर एक काम में चैलेंजेस आते रहते हैं। ठीक ऐसे ही एक समय था जब RCM बिजनेस में बहुत सारा चैलेंज आया था और सभी लोग चाह रहे थे इस बिजनेस को बंद करें। लेकिन उस समय मैं जयपुर में भी था, दिल्ली में भी था और मुझे आज भी याद है कि उस समय RCM परिवार के हर एक साथी इस बिजनेस को रीओपन करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किए थे। उसमें मेरे अपलाइंस थे, मेरे क्रॉस लाइंस थे। लेकिन उस समय कुछ साथी ने इस बिजनेस में आ तो गए थे, लेकिन इस बिजनेस को ठीक से शायद सीखे नहीं थे, जिन्होंने मेरे पूरे टीम को खराब कर दिया। और मेरी टीम में बहुत सारे ऐसे सीनियर साथी भी थे जिन्होंने दूसरे कंपनी में ज्वाइनिंग कर लिए कि शायद ये बिजनेस नहीं चलेगा। उस समय मेरे पास 2 विकल्प था। एक तो क्विट कर दूं, इस बिजनेस को मैं छोड़ दूं, और दूसरा विकल्प जो था कि मैं जीरो में तो आ गया, बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे पास जो एक्सपीरियंस है मैं उसको अगर मैं काम में लगाऊं तो फिर से मैं अपना बिजनेस फिर 100% तक लेके जा सकता हूं। तो मैंने दूसरा जो विकल्प था उसको मैंने चुना। मैं इस बिजनेस को छोड़ा नहीं और आज फिर से उस जगह से एक अच्छा खासा बिजनेस मेरा हो रहा है। बस अपलाइन के साथ बने रहिए। मुझे मिला बहुत अच्छे अपलाइन, आनंदो मिश्रा सर, NH खान साहब, अवधेश कुमार जी, राकेश शर्मा जी, सुरेंद्र जी और TC जी जैसे तो कोई है ही नहीं। थैंक यू वेरी मच। जय RCM। तो दोस्तों, आपने देखा तन्मय सरकार जी का लाइफ स्टोरी, कैसे जीवन में संघर्ष को उन्होंने झेला। RCM के ऊपर जब विपत्ति आई, जब केस हुआ और जयपुर में और दिल्ली में जब धरना हुआ, तो वो कैसे अपने जीवन को संघर्ष के साथ बिताए। RCM के आंदोलन में कैसे उन्होंने भी अपना योगदान दिया। उनकी टीम छोड़ करके उनसे दूर जाने लगी, उसके बावजूद भी उन्होंने कहा 2 रास्ते थे, या तो हम भी क्विट कर जाएं या तो इतिहास रच के दिखाएं।
और वो इतिहास रच के दिखाए। कौन सी प्रेरणा उनको मिली जो वो टिके रहे। अपलाइन ने बोला कि ये किताब पढ़ो, ये कैसेट सुनो, सिस्टम में बने रहो, और वो बने रहे। कम उम्र होने के बावजूद भी वो इस बिजनेस के स्टार एमराल्ड बन के दिखाए। दोस्तों, इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि तन्मय सरकार जी के जीवन में इतनी विपत्तियां और संघर्ष आने के बावजूद भी जब ये छोड़ के नहीं गए और आज सक्सेसफुल पर्सन है पश्चिम बंगाल के, तो दोस्तों हम भी अपने जीवन के संघर्षों से टूटे ना, अपने आप को टूटने न दें और संघर्षों को झेलते हुए लगातार आगे बढ़ें। जब तन्मय सरकार जैसे एक स्टूडेंट लाइफ में ज्वाइन करने वाला व्यक्ति तमाम संघर्षों के बावजूद भी इस बिज़नेस के स्टार एमराल्ड बन सकते हैं, तो दोस्तों हम आप भी उसी आरसीएम बिजनेस में हैं, उसी नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, उसी डायरेक्टर के नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं। तो दोस्तों, अपलाइन की बात मान के संघर्षों में टिक के हम लोग भी फ्यूचर में स्टार एमराल्ड अचीवर बन सकते हैं। अगले रविवार को पुनः 3 बजे एक नए एपिसोड में मिलेंगे हम लोग। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अभी तक दोस्तों अगर आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आती रहे। साथ में वीडियोस अगर पसंद आएँ तो उनको ज़रूर आप लाइक करें। आप लाइक करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मतलब एक मैसेज जाता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया। और ज्ञान कभी अकेले नहीं लेना चाहिए। हो सकता है कि इस तरीके के वीडियोस, सक्सेसफुल लाइफ स्टोरीज़ आपके टीम में तमाम लोग देखें और जिनका कॉन्फिडेंस थोड़ा डगमगा रहा है और वो इस तरीके का वीडियोस देख करके हो सकता है उसका लाइफ चेंज हो जाए। हो सकता है कि वो इन वीडियोस को देख के अपने लाइफ में टारगेट बनाए और कुछ बड़ा इतिहास लिख करके दिखा दे। तो ज्ञान को अकेले नहीं लेना चाहिए। इन वीडियोस को शेयर करिए अपनी टीम में ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये नॉलेज जाए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय आरसीएम। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।